शांति। आज 12 फरवरी 2026 की साकार मुरली। इस मुरली में बाबा हमें बहुत ही गहराई से चेताया है कि मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको विकारों के वश कर जैसे आत्मिक रूप से कब्र दाखिल कर दिया है, यानी हम अपनी असली पहचान और शक्तियों को पूरी तरह भूल चुके हैं। ऐसे नाजुक वक्त में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव, जिन्हें भोला भंडारी कहा जाता है, इस धरा पर आए हैं। उनका भोलापन देखिए कि वे किसी भव्य महल में नहीं, बल्कि एक साधारण और पतित शरीर का आधार लेकर हमें ज्ञान का अमृत पिलाने आए हैं। बाबा स्पष्ट करते हैं कि वे कभी किसी को दुख नहीं देते, वे तो दुख हरता सुख करता है। दुख तो रावण के राज्य की देन है। अब बाबा आए हैं हमें इस कांटों के जंगल से निकालकर उस अमृतसर ज्ञान के तालाब में ले जाने, जहां सिर्फ सुख ही सुख है। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम इस साकारी दुनिया के अस्थायी निवासी नहीं हैं, बल्कि हम तो दूर देश के मुसाफिर हैं। हमारा असली घर निराकारी दुनिया परम धाम है, जहां हम ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं अपने पिता के साथ रहती हैं। जैसे एक छोटे से रिकॉर्ड में घंटों का संगीत समाया होता है, वैसे ही हम आत्माओं के भीतर 84 जन्मों का पूरा पाठ भरा हुआ है। बाबा आज हमें वह सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिसे सुनकर हम साधारण मनुष्य से स्वर्ग के प्रिंस और प्रिंसेस बन जाते हैं। वे बड़े प्यार से हमसे पूछते हैं कि क्या तुम इस एक अंतिम जन्म के लिए विकारों का त्याग कर पवित्र नहीं बन सकते? बाबा का काम है पुरानी दुनिया का विनाश और नई पावन दुनिया की स्थापना करना, और इसके लिए वे हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनने का वरदान देते हैं। हमें सिर्फ अपनी सौमान की सीट पर स्थित होना है, फिर सारी शक्तियाँ हमारे ऑर्डर पर चलेगी और हम बाबा के समान दुख हरता बनकर सबका कल्याण कर सकेंगे। बाबा ने आज हमें हमारे घर, हमारे पिता और इस समय की नाजुकता का बहुत ही सुंदर परिचय दिया है। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, यह समय साधारण नहीं है, बल्कि यह कयामत का समय है। इसका अर्थ यह है कि पुरानी दुनिया अब अपने अंत की ओर है। रावण 5 विकारों ने पूरी मनुष्य आत्माओं को अपनी जंजीरों में जकड़कर जैसे कब्र दाखिल कर दिया है, यानी हम अपनी आत्मिक शक्ति और स्मृति खोकर बिल्कुल चेतनाहीन हो गए हैं। ऐसे घोर अंधियारे के समय में स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पर आए हैं, ताकि वे हमें ज्ञान का अमृत पिलाकर पावन बनाकर वापस अपने साथ घर ले जा सकें। बाबा का भोला भंडारी रूप आज बहुत स्पष्ट हुआ। वे कहते हैं कि मैं इतना भोला हूँ कि मैं यह नहीं देखता कि कोई कितना पतित या साधारण है। मैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं और कुब्जाओं जैसी साधारण और तिरस्कृत आत्माओं को भी विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाबा का इस पतित दुनिया और एक साधारण वृद्ध शरीर ब्रह्मा बाबा में आना ही उनके भोलेपन और अपार करुणा का सबसे बड़ा प्रमाण है।
बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम इस साकारी दुनिया के अस्थायी निवासी नहीं हैं, बल्कि हम तो दूर देश के मुसाफिर हैं। हमारा असली घर निराकारी दुनिया परम धाम है, जहाँ हम ज्योति बिंदु स्वरूप आत्माएं अपने पिता शिव के साथ रहती है। जैसे एक छोटे से रिकॉर्ड में घंटों का संगीत भरा होता है, वैसे ही हम आत्माओं के भीतर 84 जन्मों का पूरा पाठ भरा हुआ है, जो समय आने पर स्वतः रिपीट होता रहता है। बाबा समझाते हैं कि भगवान कभी किसी को दुख नहीं देता, वह तो दुख हरता सुख करता है। यह तो रावण का राज्य है जो आधा कल्प हमें दुख देता है। अब संगम युग पर बाबा आए हैं हमें इस कांटों के जंगल से निकालकर फूलों के बगीचे सतयुग में ले जाने के लिए। वे हमें सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिसे सुनकर हम साधारण नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। यह कोई भक्ति मार्ग की सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि जीवन को दिव्य बनाने की प्रैक्टिकल विधि है। आज की मुरली का एक मुख्य सार यह भी है कि बाबा हमें विकारों रूपी विष को त्यागने की प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा बड़े लाड से पूछते हैं कि क्या तुम इस एक अंतिम जन्म के लिए पवित्र नहीं बन सकते? वह हमें अमृत पिलाकर अमर बनाने आए हैं और इसके बदले में वे सिर्फ हमारी बुराइयां मांगते हैं। बाबा कहते हैं कि रावण को हर साल जलाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने अंदर के 5 विकारों पर जीत पानी होगी, तभी हम सच्ची लंका जीत पाएंगे। हमें कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है और बाबा के हर कार्य में मददगार बनना है। जैसे माला का हर दाना एक दूसरे से जुड़ा होता है और ऊपर फूल शिव बाबा होता है, वैसे ही हमें भी ज्ञान और याद की शक्ति से उस विजय माला का हिस्सा बनना है। अंत में बाबा ने हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बनने का वरदान दिया है। जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के अपनी किरणें फैलाता है, वैसे ही हमारी रूहानी दृष्टि और वित्त इतनी अलौकिक होनी चाहिए कि हमसे शांति और प्रेम का प्रकाश चारों ओर फैलता रहे। हमें सोमान की सीट पर स्थित रहना है। जब हम खुद को महान आत्मा समझकर अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, तो सारी शक्तियां हमारे आदेश का पालन करती है। बाबा का इशारा है कि सेवा में हमेशा निमित्त और निर्माण नर्म बनकर रहें, जिससे संगठन में एकता बनी रहे और हम सफलता के शिखर तक पहुंच सकें। वास्तव में यह मुरली हमें बेगर पतित से प्रिंस पावन बनाने की एक रूहानी पाठशाला है, जहां स्वयं भगवान शिक्षक बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। आज की मुरली के आधार पर आपके लिए 2 छोटे और शक्तिशाली अफर्मेशन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है, मैं सोमान की सीट पर स्थित मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, जिसका अर्थ है बाबा ने कहा है कि जब आप इस सीट पर सेट रहते हैं तो सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर पर चलती है। यह सम्मान आपको कमजोरियों और विकारों की गुलामी से मुक्त कर एक राजा की तरह अचल अडोल बना देता है। इससे कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। दूसरा है, मैं रूहानी प्यार से सबको सुख देने वाला मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, जिसका अर्थ है जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको रोशनी देता है, वैसे ही आपको अपनी रूहानी प्रीति से हर आत्मा का दुख मिटाना है। यह अफर्मेशन आपको न्यारा और प्यारा बनाकर कांटों को फूल बनाने की सेवा में मददगार बनाता है।
आपके पास आने वाली हर आत्मा को शांति का अनुभव होगा। इसे अभ्यास कैसे करें? तो इन लाइनों को धीरे धीरे मन में दोहराएं। महसूस करें कि परम धाम से शिव बाबा की किरणें आप पर पड़ रही हैं और आप इन शक्तियों से भर रहे हैं, जिन्हें आप वीडियो के अंत में दोहरा सकते हैं और सोने से पहले भी बोल सकते हैं। आज की मुरली का सार यही है कि हम इस पुरानी दुनिया के मुसाफिर हैं और अब हमारे वापस घर लौटने का समय हो चुका है। बाबा ने आज हमें जो सोमान की सीट दी है, चलिए आज पूरा दिन उस पर सेट होकर रहें। याद रहे, हम मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। हमें अपनी किरणों से दुनिया का अंधकार मिटाना है। आज सोने से पहले खुद से बस एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या मैंने आज किसी कांटे को फूल बनाया? कल फिर मिलेंगे इसी रूहानी सफ़र में। तब तक बाबा की याद में खोए रहिए। ओम शांति। ऐसे ही बाबा की मुरली को रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल रूहानी बाबा ओम शांति को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।